कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, अतएव सूर्योदय तथा सूर्यास्त द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर वो कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ये बातें तो आप लोग भी समझते हो कि हम कितने भी पैसे दे दें, लेकिन जीवन का अगर कोई छोटा सा क्षण भी हमारा इधर उधर हो गया तो उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। जीव को ये मनुष्य जीवन इसीलिए प्रदान किया जाता है कि वो अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। और हर जीव और उसमें भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है। किंतु किंतु ये भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों से हो पाता है। तो आपने मृग ढूंढा होगा, तो उस मृग में क्या होता है, जंगल जंगल भटकता है एक खुशबू के लिए। तो लेकिन वो खुशबू उस मृग के शरीर में ही रहती है, लेकिन वो सोचता है ये खुशबू आ कहाँ से रही। वो जंगल जंगल भटकता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडली उसके हृदय में ही रहती है, लेकिन वो इधर उधर ढूंढ रहा है। इसी प्रकार से हमारा भी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हम सब के सोर्स हैं। उनसे हमें हैप्पीनेस मिल सकती है, लेकिन उनको छोड़ के हम इधर उधर भटक रहे हैं और जगत में लटक रहे हैं। भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। बस एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत मनुष्य के लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। और बस हमें सही से भक्ति करना आना चाहिए, राइट एसोसिएशन में हमें रहना होगा, तब जाकर के हम भगवान की उपयुक्त शक्तियों में से किसी भी एक सिद्धि के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है। भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय से उभारने के लिए पर्याप्त है। जो भक्ति में हम लोग कार्य करते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता है। तो अर्जुन को कहते हैं कौन्तेय या प्रतिजाने ही नवे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का और मेरे भक्त की जो भक्ति है उसका कभी विनाश नहीं होता। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी भौतिक मनुष्य को भौतिक भय से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है, उसी प्रकार भगवान के भक्त के कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती हैं। भक्तों कथाओं का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से जो बड़े लेवल की दवाई होती है हम उसको क्या करते हैं, हम इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं और पूरे शरीर में वो दवाई असर दिखाती है। कई बार आपने देखा होगा खाने वाली दवाई होती है तो बोलते हैं भैया खाने वाली से काम नहीं चलेगा, अब आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। एक इंजेक्शन लगवाओ, देखना आधे घंटे के अंदर आपको आराम मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान की कथा भी एक इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन को अगर आपने लगाया, लेकिन ये इंजेक्शन नसों में नहीं लगता है, ये इंजेक्शन कानों में लगता है ना। तो कानों में इंजेक्शन लगता है और इसका प्रभाव इतना होता है, बस सही तरीके से लगना चाहिए इंजेक्शन। डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, आपके शरीर में जो नस है वो नस अच्छी जगह से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कहीं भी लगा दो इंजेक्शन, केवल मांस में लगा दिया तो नहीं चलेगा, नसों में लगाना होगा। उसी प्रकार से भगवान की कथा का इंजेक्शन रोज लगाना पड़ेगा, शुरू से सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार दिव्य कथाओं का श्रवण पान करना, इसका अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस प्रकार वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई ये क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार कर देती है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को कम नहीं कर पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लीन रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? इंजेक्शन कैसे होता है? इंजेक्शन लगता है तो जैसे लौकी के पेड़ों में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो केवल एक लौकी नहीं फूलती, सारी लौकी फूल जाती है। लौकी की बेल में इंजेक्शन लगाते हैं आजकल, आर्टिफिशियल लौकी आपने देखी होगी। आज रात में हमने इंजेक्शन लगाया, सुबह उठ के देखा तो सारी लौकी बड़ी बड़ी फूल गई है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति का इंजेक्शन एक जगह लगता है, कान, लेकिन ये कान में लगने के बाद भी पूरे शरीर को स्फूरित कर देता है, लेकिन सही जगह सही तरीके से लगना चाहिए, है ना। और जैसा कि और ये किस किस रोग को हटाता है? कई बार खुजली होती है, खुजली के रोग के लिए भी इंजेक्शन लगाया जाता है, जल्दी असर करता है, दवाइयां थोड़ा देर में असर करती है। उसी प्रकार से हमें खुजली है,
हमें जन्म की खुजली है, मृत्यु की खुजली है, जरा की खुजली है, व्याधि की खुजली है, बुढ़ापा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब की खुजली हमारे अंदर है। और इस खुजली को मिटाने के लिए भगवान का कथा रूपी इंजेक्शन हमें लगता है। अगर हम इस इंजेक्शन को अच्छे से देखते हैं तो फिर हमारा हमारी ये खुजली मिट जाती है, काम, क्रोध, लोभ की। जैसा कि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। ऐसा दान ब्राह्मण को दिया जाने की संस्तुति है। यदि वो धन अब्राह्मण को दान में दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलता है। तो भक्तों देखिए, दान देने का भी महत्व होता है कि हमें कहाँ दान देना चाहिए, किस व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं, है ना। तो मान लिया आपके पैसे हैं, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिए, तो आपको कुछ समय बाद मिल जाएंगे वापस, आप जब भी जाओगे। लेकिन आपने एक फ्रॉड बैंक को दिए, जिसने फ्रॉड करने के लिए कुछ समय के लिए अपना टेम्पररी ऑफिस खोला है, और उसने कहा आपको डबल होके मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कहती हैं कि डबल होके मिलेगा, और बाद में भाग भाग जाती है कंपनी, कंपनियों का ऑफिस में निकल जाता है, वो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से हमारा भगवत कथा का या दान का महत्व है। आपने अगर योग्य व्यक्ति को दिया वो दान, तो अगले जन्म में वो दान आपको वापस मिलेगा उसी प्रकार से। लेकिन अयोग्य व्यक्ति को दिया तो फिर वो दूसरे प्रकार से वापस मिलेगा, उसका रिजल्ट बुरा रिजल्ट होगा। और यदि ये धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी ये दोगुना होकर के लौटता है। अर्ध शिक्षित मतलब पूरा शिक्षित नहीं है लेकिन ब्राह्मण है। यदि ये धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वो सैकड़ों हजारों गुना होकर के वापस मिलता है। ध्यान दीजिए, अगर हमने अयोग्य व्यक्ति को दिया तो कुछ नहीं होगा, योग्य व्यक्ति को दिया मतलब ब्राह्मण को दिया जो बहुत ज्यादा योग्य नहीं है, थोड़ा बहुत ब्राह्मणगिरी जानता है, ज्यादा नहीं है, तो भी दो गुना होकर के आता है। लेकिन अगर किसी असल में जो पूरी तरह से योग्य ब्राह्मण है, अगर उसको हमने दिया तो ये सैकड़ों हजारों गुना होकर के वापस मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भगवान को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण को देना भगवान को देने के बराबर होता है। इसलिए नमः ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए ब्राह्मण को देना, गाय माता को देना और यज्ञ में आहुति देना, ये तीनों हजारों गुना होकर के वापस मिलते हैं। इसीलिए अभी भी यज्ञ करने का महत्व है, हवन करने का महत्व है। कोई भी पूजा होती है तो उसमें हवन किया जाता है ना, क्योंकि भगवान इन्हीं तीनों के माध्यम से लेते हैं, अग्नि, गाय और ब्राह्मण। ब्राह्मण में आपके गुरु भी सम्मिलित हैं, वैष्णव भी सम्मिलित हैं। तो किंतु यदि यही धन वेद पारक, जिसे जिसे वेदों का अनुभव हो चुका है, जिसे जो आध्यात्मिक जीवन में उसको दिया जाता है, तो ये असंख्य गुना होकर मिलता है। यानी कि अगर वैष्णवों को ये दान दिया जाता है तो फिर ये असंख्य गुना होकर के मिलता है। वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदिष्य सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। तो इस प्रकार से आगे बता रहे हैं, दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की सुनिश्चितता है, चाहे उसका अनुपात जो भी है। आपने पैसा अगर किसी को दान दिया तो वो लौटेगा ही लौटेगा, लेकिन उसका अनुपात अलग अलग होगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति को दिया है तो थोड़ा बहुत लौटेगा, किसी आधे अधूरे ब्राह्मण को दिया है तो दुगना होकर के लौटेगा, किसी योग्य ब्राह्मण को दिया है तो वो सैकड़ों गुना होकर के लौटेगा। लेकिन किसी वैष्णव को दिया है, किसी ऐसे व्यक्ति को दिया है जो जीवन की सच्चाई को समझ चुका है, जो आत्म साक्षात्कार जिसको हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को दिया है तो वो असंख्य गुना होकर के वापस आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए दान करना चाहिए, इनके प्रकार हमें दान करना चाहिए। और इसी प्रकार शुद्ध भक्ति की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवान के धाम लौटने की पूरी सुनिश्चितता है। अगर आपने भक्तों के साथ एक संग भी बिताया है ना, और भगवान की कथा सुनी है भक्तों, तो भगवान के धाम जाने की सुनिश्चितता पक्का है कि आप भगवान के धाम जाओगे। टाइम अलग अलग हो सकता है, कोई अभी, कोई 10 साल बाद, कोई अगले जन्म में, कोई 20 जन्म बाद, लेकिन पक्की बात है वो जाएगा। मद भक्ता मद धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में भगवान के भक्त को शाश्वत जीवन की सुनिश्चितता रहती है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या विकार ऐसे निश्चय युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। तो जो बुढ़ापा और जो ये सब चीजें हमें होता है, ये भगवान रियलाइज करवाते हैं, भैया तुम इधर के नहीं हो, भैया इस संसार में बहुत कष्ट है, क्यों नहीं तुम भगवान की शरण ले लेते हो, क्यों नहीं तुम मेरी मेरा कीर्तन करते हो, मेरी कथा करते हो। तो इसलिए भगवान उत्साहित करने के लिए ये काम करते हैं, बुढ़ापा देते हैं, दुख देते हैं, है ना। जन्म मृत्यु दरा आदि दुख दोषानु दर्शन। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।